ये क्वेश्चन आपने बहुत बढ़िया पूछा है बेटा, बहुत गजब का क्वेश्चन है, बहुत गजब का क्वेश्चन है। ध्यान से देखना, यूपी बोर्ड 2020 में पूछा गया ये क्वेश्चन है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा है। इस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ पहले। बहुपद x के पावर 4 माइनस 3√2x³ माइनस 3√2x³, फिर क्या है 3x² प्लस 3x² प्लस 3√2x माइनस 4, ठीक है ना, के सभी शून्यक प्राप्त कीजिए, जबकि इसके दो शून्यक √2 और 2√2 हैं। ध्यान से देखना, इसके दो शून्यक यानी दो रूट दिया है, √2 दिया है और एक दूसरा 2√2 दिया है। इसको बहुत ध्यान से देखो। और कह रहा है इसके सभी शून्यक ज्ञात कीजिए, यानी कि दो शून्यक दिया है, दो जीरोस दिया है, दो वैल्यू दिया है, दो रूट्स दिया है और इसके दो रूट्स और भी होंगे, फाइंड आउट करना है। दो, आपको ये कैसे पता चला कि इसके दो रूट्स और होंगे? क्वेश्चन तो आपने बहुत बढ़िया पूछा, पर इसको ध्यान से देखना बहुत ध्यान से देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सभी लोग ध्यान से देखना, सभी लोग ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन बहुत गजब है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। x पावर 4 प्लस 3√2x³। पहली बात तो ये जानो, इस समीकरण का सबसे बड़ा पावर कितना है? जल्दी बोलो। 4। कितना है? 4। तो 4 है, यानी कि इसके 4 मूल आएंगे। कितने मूल आएंगे? मैं आपसे भी बात कर रहा हूं, कितने मूल आएंगे? 4 रूट्स आएंगे। तो इनके 4 रूट्स आएंगे, 2 रूट्स दिए गए हैं। और रूट्स क्या होते हैं? जब कोई किसी समीकरण को संतुष्ट करता है, मान लीजिए 2 इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, एग्जाम्पल लीजिएगा, इसका मतलब x का मान होगा ये 2, और जब x माइनस 2 लिख सकते हैं तो x इक्वल टू 2 लिखेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि सबको बराबर 0 रखना होता है। यानी जब 2 रूट दिया है तो इसकी 2 वैल्यूज क्या लिख सकते हैं आप? इन दोनों वैल्यूज को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या कि x माइनस √2 एक होगा और एक होगा क्या, x माइनस 2√2। 2 शून्यक हो गए। एक काम करते हैं, इन दोनों को प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा देख लेते हैं, और उसमें से 2 वैल्यू निकलेगी। अब बचेगा 2, इससे फाइंड कर लेंगे। देखो, x को x से मल्टीप्लाई करोगे, x², x को 2√2 से तो माइनस 2√2x और √2x माइनस √2x हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 2 जब 4 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। पूछो कैसे? √2 हो जाएगा और इंटू 2 यानी 2 जब 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी ये जो आएगा ये आ जाएगा x² माइनस 2√2 और एक √2 और, यानी माइनस 3√2x प्लस 4। यानी कि इसका एक फैक्टर तो ये बनेगा, है ना, एक फैक्टर ये बनेगा। एक काम करते हैं ना, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, तो x², इन दोनों, इसके 2 पावर हैं तो इन दोनों की वैल्यू तो मिल गई है, और जो अगला 2 पावर बचेगा उन दोनों की वैल्यू हम फैक्टराइज करके फाइंड आउट कर लेंगे। चलेगा ना? चलो इसको डिवाइड कर देते हैं, यानी कि x पावर 4 माइनस 3√2x³ प्लस 3x² प्लस 3√2x माइनस 4। वैल्यू एक बार चेक करेंगे, नहीं तो गलत होगा तो दिक्कत हो जाएगा। x पावर 4 3√2x³ प्लस 3x² प्लस 3√2x प्लस 3√2x माइनस 4, ठीक है। अब इसको इससे हम डिवाइड कर देते हैं। अब इसको उठाकर हम यहाँ रख देते हैं। ये क्या है? x² माइनस 3√2x प्लस 4। इससे क्या करना है आपको? डिवाइड करना है। डिवाइड करो। जब इसको डिवाइड करोगे आप तो क्या मिलेगा? और देखते हैं, ठीक है। x पावर 2 यहाँ है, x पावर 4 यहाँ है, यानी x के पावर 2 टाइम ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x पावर 4। इसको सबसे मल्टीप्लाई करो, माइनस 3√2, x है तो x आएगा तो x² हो जाएगा, x³ हो जाएगा, और 4 है तो प्लस 4x² हो जाएगा। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये टर्म माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा। 3x² में से 4x² माइनस x² आएगा, और प्लस 3√2x माइनस 4। यहाँ देखो x² माइनस में है और यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में। माइनस ये होना चाहिए, इसका मतलब इसको -1 टाइम लेके जाएंगे, क्योंकि x² यहाँ भी x², तो ये हो जाएगा माइनस टाइम जब लेके जाओगे तो माइनस x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3√2x, और 4 1 जा 4 माइनस 4, ये x है। क्या मिलेगा? कैंसिल, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस कैंसिल, ये भी प्लस माइनस कैंसिल, यानी कि 0, यानी कि x² -1। ध्यान से देखना,
इतना इंटू इतना प्लस इतना इक्वल टू ये आना चाहिए। इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, किसको? इस इक्वेशन को, यानी कि x पावर 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट 2 एक्स माइनस 4। इसको क्या लिख सकते हैं? इस इतना मल्टीप्लाइड बाई इतना प्लस इतना, तो ये तो जीरो है, कुछ नहीं मिलेगा। इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करने बराबर होगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2 एक्स प्लस 4, एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्मेट में, यानी एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, यानी। और इसको क्या लिख सकते हैं? अभी आपने देखा था इसको निकाला था अभी आपने एक्स माइनस अंडर रूट 2, इसको आपने निकाला था एक्स माइनस 2 रूट 2, लिख करके सॉल्व किया था, तभी तो यह मिला था। और ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। ध्यान से देखो, 4 रूट्स इसके निकलने वाले थे। यहाँ देखो 4 और 2 रूट्स दिए गए थे, 2 निकलेंगे, तो ये दोनों चारों एक साथ देखिए निकालता हूँ। ये क्या हो जाएगा? एक्स माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0 जब रखोगे तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2। बोलो, समझ में आ गया? क्वेश्चन आपने जो पूछा कितना गजब का क्वेश्चन है। क्लियर हो रहा है बच्चों? जल्दी बोलो, क्लियर हो रहा है ना? ठीक है। और ऐसे हो जाएगा दूसरे वाले के साथ, x माइनस 2 रूट 2 के साथ, तो दूसरा मिलेगा x माइनस 2 रूट 2 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 अंडर रूट 2। ये चारों अभी दिखेंगे। अगला होगा x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। और जो चौथा मिलेगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 1। समझा गया? इसके 4 रूट आने से सिंपल सी बात है, पावर 4 है। और चेक करो, ये जो चारों रूट आए हैं, 2 रूट इसमें से होंगे और 2 रूट नए आए होंगे। तो 2 रूट 2 यहाँ है, 2 रूट 2 ये भी यहाँ है, एक आया प्लस 1, एक आया माइनस 1। समझ में आया? तो इन्होंने क्या पूछा था कि इसके 2 शून्यक दिए गए हैं और 2 शून्यक फाइंड करना है। तो ये 2 शून्यक तो दिए थे, लेकिन ये 2 शून्यक को फाइंड आउट करना था। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप भी कमेंट करके बताएं कि मजा आ रहा है कि नहीं, और आप लोग बताएं मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्वेश्चन कितना आसान था, है ना? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे मेरी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, पूछिए।